Hello everyone, welcome to English Treasure. In today's lecture, we're going to talk about a beautiful topic that is public speaking skills. A lot of people are afraid from this that we have to speak in front of public. No, it's not gonna be a big issue. Today we're gonna talk about some beautiful tips that help you to speak in front of a public. So lend me your ear properly. The first one is prepare. Preparation is very important. If you are speaking in front of public, your introduction, how you deliver your speech in front of public, okay, that must you must prepare yourself for that, because we know that practice makes man perfect. आपकी उसमें कुछ भी हसल बसल नहीं होना चाहिए. आप बोल रहे हो, ठीक है, और उसमें बहुत ही फंबलिंग आ रही है, आपके हैंड्स शेक कर रहे हैं, आपकी लेग्स जो शेक कर रही है, दैट सीन्स कि आपने अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं करा स्पीच के लिए. So the first thing and foremost is very important, that is prepare. The next one is plant your feet. Stand firmly, it shows confident. जब भी आप पब्लिक के सामने बोल रहे हो, प्लांट योर फीट. आप अपने आप को पहले प्रैक्टिस करो अपने माइंड में कि देर आर 150 पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड टुडे आई एम द ओनली वन who has to entertain the audience and who has to throw himself or herself to the audience. So you have to speak in that manner. So plant your feet. अपने आप को उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस आउट करो कि आपकी ऑडियंस आपके साथ एंटरटेन हो और बहुत ही ज़्यादा दे सीम्स अ बिट कॉन्फिडेंस इन यू कि जो आपके जब खड़े हो आपके लेग्स शेक ना कर रहे हो, आपके हैंड्स शेक ना कर रहे हो, ताकि पब्लिक को आप में कॉन्फिडेंस नज़र आए. आपकी स्पीच में, आपके बोलने के तरीके में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट योर फीट विथ बिफोर गोइंग फॉर अ पब्लिक स्पीकिंग. द नेक्स्ट वन इज़ आई कॉन्टैक्ट. अब ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, दे आर टोटली फोकस ऑन देयर स्पीच और वॉट एवर दे वॉन्ट टू डिलीवर टू द पब्लिक. उनका सारा फोकस ये होता है कि मैंने ये बातें बोली और उसको जाके बोलना है, दैट्स इट. नहीं, यू नीड टू मेक एन आई कंटेक्ट कि कोई आपसे बोर तो नहीं हो रहा. लोग ऐसे सोच रहे हैं यार ये कौन आ गया, कैसे बोल रहा है, अपना अपना कह के चला गया. ऐसा नहीं. यू हैव टू मेक एन अरोमा दैट ईच एंड एवरीबडी इज इन योर आईज, एवरीबडी इज लुकिंग एट यू. सो यू हैव टू मेक एन आई कॉन्टैक्ट, बिकॉज जो पब्लिक चाहती है आपने उसको वो देना है, वो नहीं कहना जो आप कहना चाहते हो. Tell them what public wants to listen to you. So that is very important. If you make a eye contact, it's gonna be an easy task for you. So eye contact is very important. I know कि बहुत सारी nervousness होती है. There is a sleepless nights कि जब हम अपने public speaking में हम audience को confront करते हैं, but that is only कि we have to practice it out. इसी को practice करना है. आप अपनी videos को record करो, आप अपनी voice over को record करो, एक imagination बनाओ. A lot of audience is sitting in front of you, or you are better than them, that why you are sitting on that, standing on that situation, और आप उनसे तो कुछ better ही कर रहे हो ना. So never forget about your nervousness and focus on that. The next is that the next road trip goes to project your voice. अब ऐसा नहीं है कि जब आप बोल रहे हो आप इतना धीरे बोलो कि लास्ट वाली ऑडियंस क्या मतलब उनको तो कुछ सुन ही नहीं रहा है. योर वॉइस इज़ अप टू दैट लेवल कि सभी ऑडियंस को ध्यान से सुन रहे हो. प्रोजेक्ट योर वॉइस, एम फॉर द बैक रो एंड यूज़ योर ब्रेथ. बीच में ब्रेथ भी लो, टेक अ पोज, टेक अ ब्रेथ एंड यू नो योर पिच, योर वॉइस इज अप टू दैट लेवल कि आपके जो बैक रो की ऑडियंस है उसको भी ईजिली आपकी बात समझ में आए. सो प्रोजेक्ट योर वॉइस अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस. द नेक्स्ट वन इज ब्रीथ, स्लो डाउन एंड स्पीक अप. नाउ वेन एवर वी आर डिलीवरिंग अ स्पीच, जब भी हम अपनी ऑडियंस के साथ एंटरटेन कर रहे होते हैं, सो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू, इसमें एक ऐसा पल आता है कि जिसमें आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, सो दैट यू कैन टेक अ डीप ब्रेथ, आप अच्छे से सांस ले सको एंड स्पीक अप. फिर बोलो, फिर अपनी बात कहो, ताकि ऑडियंस को भी सुनने में मज़ा आए कि यार अभी ये क्या बोलेगा. ठीक है, टेक अ ब्रीथ, स्लो डाउन एंड देन स्पीक अप. ओके, द नेक्स्ट वन इज पोज फॉर इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपने कोई ऐसी स्लोगन कहना है या कोई ऐसी बात कहनी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप पैराशूट पे जा रहे हो और पैराशूट फट जाए, नाउ टेक अ पोज फॉर 10 to 20 seconds, ताकि ऑडियंस सोचे अब क्या होगा यार, पैराशूट तो फट गया.
अभी गिरेगा या क्या होगा, ठीक है। तो और एकदम से पैराशूट खुल जाए, फटा नहीं था वो खुल गया, ठीक है। तो फिर टेक अ पोज कि अब क्या होगा। तो 10 to 20 सेकेंड ऑफ पोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी स्पीच में कोई ऐसा पार्ट आता है जो ऑडियंस सुनना चाहती है तो पोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको नेक्स्ट लाइन भी रिमाइंड हो जाए। इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन दैट। द नेक्स्ट वन इज स्पीक नॉर्मली। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। नॉर्मली पीपल व्हाट दे डू, कहीं तो बहुत फास्ट दे आर स्पीकिंग सो फास्ट कि जो बताना है बताया और गए। एंड सम ऑडियंस आर सो स्लो दैट दे कैन नॉट मीट विद द ऑडियंस, वो ऑडियंस से मीट नहीं कर पाती है। तो अगर आपने ऑडियंस को एंटरटेन करना है, उसके लिए कुछ कहना है, इफ़ यू वांट टू रियली इंप्रूव योर पब्लिक स्पीक्स, तो ऑडियंस क्या चाहती है, स्पीक नॉर्मली, ना ज़्यादा, नो टू फास्ट, नो टू लो। Okay, speak normal, speak in such a way that they can understand what you want to deliver them. The next one is hands. ठीक है, आपके हैंड्स, आपके एक्सप्रेशंस जो हैं वो विजिबल होने चाहिए। आपके जो हैंड्स हैं, हैंड मूवमेंट्स, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट। 55% टास्क हैज़ बिन डन बाय योर बॉडी लैंग्वेज इन द स्पीकिंग स्किल्स। आप जो बोल रहे हो तो बात का मैटर है। पहला जो चीज़ होगी योर हैंड मूवमेंट्स, योर फेशियल एक्सप्रेशंस, देन कम आता है एक्सप्रेशंस। योर फेशियल एक्सप्रेशंस इज़ वेरी मस्ट। जो भी आप बोल रहे हो आपके एक्सप्रेशंस के साथ मैच हो रहे हैं, आपके मूवमेंट्स के साथ मैच हो रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम रोड ट्रिप से नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। एक चीज़ मैं हमेशा बता दूँ कि व्हेन यू स्टार्ट टू एंटरटेन योर ऑडियंस, योर स्टार्टिंग एंड एंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उसको ब्यूटीफुल सा कोई स्लोगन के साथ या किसी भी चीज़ के साथ शुरू कर सकते हो, ताकि आपकी ऑडियंस को एक मज़ा आए। कुछ एंडिंग ऐसी होनी चाहिए, प्लान योर पॉइंट्स एंड विद वन दैट इज़ क्लियर। एंडिंग उससे करो जो बहुत ही आपके, जो भी आपने हाईलाइट्स किए हैं पॉइंट, उसको क्लियर कर दे, आपके आइडियाज़ को, आपको पॉइंट्स को वो क्या करे, क्लियर कर दे। सो these are very important. These tips are very important to memorize. Give you some keys to remember while you are handling the audience. The first one is everyone get nervous. सभी nervous होते हैं। ये नहीं होता कि मैंने जब फर्स्ट टाइम पब्लिक स्पीकिंग करी और मैंने जब स्पीच दी तो आई डोंट गेट नर्वस, इवन दो आई वॉज सो, बट नाउ आई कैन स्पीक ऑन 1000 10,000। इट इज़ नॉट द टास्क फॉर मी कि अभी मुझे पब्लिक स्पीकिंग करते हो कोई डर नहीं लगता है। तो ये तो इट मेक्स how this courage and confidence come to me, that is only of the practice, because practice makes a man perfect. Believe in what you are saying. जो भी आप कह रहे हो आप उसमें believe करो कि जो मैं कह रहा हूँ only that is true, that is the only thing. Okay, if you start believing in yourself, then automatically confidence build up. Confidence वहीं से आएगा। The next one, it's not about you, it's about your audience. ये आपके बारे में नहीं है, आपकी ऑडियंस के बारे में है। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि what they want to tell, वो अपनी बात कहना चाहते हैं पब्लिक से, लेकिन पब्लिक वो नहीं सुनना चाहती। पब्लिक आजकल वो सुनना चाहती है कि जो वो चाहते हैं। सो यू नीड टू think about your audience and plan your speech and your speaking whatever before that. आपने अपनी ऑडियंस को सोच के ही दोबारा पहले वो प्रिपेयर करना है। द नेक्स्ट वन इज स्प्रिंकल सम ह्यूमर। ह्यूमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मजाक नहीं करते और सीरियसली होके एक ऐसे खड़े होकर रिजल्ट होकर अपनी स्पीच दे देते हो, सो nobody wants to listen to you. That is very important. So humor and मजाक और ये सब चीज़ें बहुत important है। The next one is talk don't tell. बातें करो, उनके साथ बताओ ना कि आजकल ये हो रहा है, ठीक है, अच्छा और क्या क्या हो सकता है। अगर आप 5 चीज़ें बता रहे हो तो टेल देम कि हाँ हो रहा है ना, येस और नो का एटलीस्ट उनसे रिस्पॉन्स लो। द नेक्स्ट वन इज़ नेल योर इंट्रो। आई टोल्ड यू इंट्रो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसकी स्टार्टिंग ऐसे करो कि तभी आपकी ऑडियंस स्टार्टिंग में वो इधर उधर देखने लग जाए क्या हो रहा है। दे वांना उनका फोकस ही आपसे ही शुरू हो। द नेक्स्ट वन इज़ यूज स्टोरीज। देखो हम लोगों को बचपन में कहानियाँ सुनकर बहुत मज़ा आता था। हम अपनी दादी नानी के ऊपर बैठते थे, हमें कहानी सुनाओ। इवन दो आई हैव अ बेबी एंड ही वांट्स मी कि मैं उसको हर टाइम कहानी सुनाऊँ, ठीक है। व्हेन एवर आई जस्ट टेल हिम अ स्टोरी तो उसको बहुत ही मज़ा आता है। तो ये एक हमारा माइंडसेट है कि हम जब भी अपनी स्पीच को डिलीवर करते हैं उसमें एक स्टोरी ऐड कर देते हैं, तो इट बिल्ड अ करेक्टर इन देयर माइंड और दे स्टार्टिंग विजुअलाइजिंग इट। आप सोचो आपकी ऑडियंस विजुअलाइज कर रही है जो आप कहना
चाह रहे हो, से बेटर क्या होगा, दैट इज़ अ विन विन सिचुएशन इन पब्लिक स्पीकिंग. सो यूज स्टोरी. स्टोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप जब भी स्पीच प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, स्टोरी इज़ अ मस्ट. दैट इज़ अ विन विन सिचुएशन in your public speaking. So I hope these skills are very useful to you. So tell me in the comment section that what skill is lacking in while you are giving in speech or whatever. So but don't forget to like, subscribe and share my channel, Crush.